Hello everyone of class 9. Today we are about to read the second part of our second lesson, Sound of Music. The second part heading is Sehnai of Bismillah Khan. Here we will get to know about one of the greatest Sehnai players of the world, Bismillah Khan ji. So let's start with this lesson, the Sehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने अपने राज्य में पुंगी बजाने को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक इसकी जो ध्वनि थी वो थोड़ी कर्कश थी, अनप्लीजेंट थी, मतलब अच्छी लगने वाली नहीं थी, थोड़ी कर्कश जैसी ध्वनि थी. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. पुंगी उस वक्त शोर मचाने वालों के लिए एक बड़ा प्रचलित नाम बन गया. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ने सोचा एक न एक दिन ये खत्म होगी, हटेगी. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो बात कुछ यूँ है कि राज दरबार का ही एक जो नाई था, हजाम जो था, उसने और ये हजाम दरअसल एक सांगीतिक परिवार से था, यानी उनके परिवार में संगीत को परंपराएं चली आ रही थी, संगीतकार बहुत सारे थे. तो उन्होंने तय किया कि वो इस पुंगी की जो कर्कश ध्वनि कही जाती है, इसमें थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, थोड़ा सुधार करेंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तो उन्होंने पहले तो एक नली चुनी जो कि सामान्य पुंगी से थोड़ी चौड़ी थी, थोड़ी बड़ी थी, लंबी भी थी, और इसमें बिल्कुल खोखले, इसका जो तना था वो बिल्कुल खोखला था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. फिर उन्होंने ये जो नली ली, इसके पूरे भाग पर 7 छिद्र बनाए. When he played on it, जब उन्होंने इसे बजाया, closing and opening some of these holes, इन छिद्रों को खोलते बंद करते जब इन्होंने क्रमवार तरीके से बजाया, soft and melodious sounds were produced. तो जब इन्होंने इनके छिद्रों को बारी बारी खोलते बंद करते क्रमवार तरीके से जब इन्हें बजाया, बड़ी ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई. He played the instrument before a royalty and everyone was impressed. तो इस वाद्य यंत्र को उन्होंने राज परिवार के लोगों के सामने बजाया. हर एक को ये बहुत प्रभावकारी लगा, बहुत प्रभावित हुए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. तो ये यंत्र जो पुंगी से बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल अलग था, इसे एक नया नाम दिए जाने की ज़रूरत थी. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was called Shehnai. तो इसके नामकरण के पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि क्योंकि इसे सबसे पहली बार शाह यानी सम्राट के सामने बजाया गया था, और क्योंकि ये उनके नाई यानी हजाम के द्वारा बनाया गया था, सो इन दो नामों को, शाह और नाई, आपस में मिलाकर इसे जो नाम दिया गया वो नाम था शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. तो संगीत इसका जो था, शहनाई का जो संगीत था, बड़ा पवित्र माना जाने लगा. इसे लोग बड़ा पवित्र, इसे बहुत अच्छा मानने लगे. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. यही कारण है कि क्योंकि शहनाई के संगीत को पवित्र माना गया, तो मंदिरों में भी ये बजते हैं. and
band is an indispensable component of any North Indian wedding. और सबसे अहम, उत्तर भारत में होने वाली सभी शादियों में शहनाई की धुन बहुत महत्वपूर्ण होती है. In the past, the Sehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. इतिहास में अगर हम चलें तो शहनाई पारंपरिक वाद्य यंत्रों में, जो 9 पारंपरिक वाद्य यंत्र माने गए जो राज दरबारों में रखे जाते थे, उनमें शहनाई का भी स्थान था. Till recently it was used only in temples and weddings. हाल फिलहाल तक इनका इस्तेमाल केवल शादियों में या फिर मंदिरों में होता था. The credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो इस शहनाई को मंदिरों और शादियों से बाहर आम जन तक लाने का काम जिन्होंने किया, या यूँ कहे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का काम जिन्होंने किया, वह थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. 5 साल के बिस्मिल्लाह खान डुमराव, जो कि बिहार में है, वहाँ के राजघराने में तालाब के नज़दीक गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो नित्य प्रति नज़दीक के बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे और वहाँ भोजपुरी चैता, ये गायन की एक शैली होती है जो भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है. चैता जो चैत के महीने में लोग गाते हैं, तो ये चैता वहाँ जाकर मंदिरों में गाया करते थे और इसके परिणाम में इनको इनाम के रूप में वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे वो 1.25 किलो का लड्डू इन्हें इनाम में दिया करते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. ये घटना 80 साल पहले हुई बच्चों. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वहाँ से चलते हुए वो नन्हा सा बालक, उसने कामयाबी की वो ऊंचाइयाँ छुईं कि उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. तो इस नन्हे बालक की इस यात्रा को हम आगे अभी जानेंगे. द बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ. बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिहार के जाने माने संगीतकार परिवार में इनका जन्म हुआ. हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर महाराज के, भोजपुर के जो राजा थे, उनके दरबार के शहनाई नवाज कहलाते थे. हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स were also great शहनाई players. उनके पिता और उनके पिता के खानदान में बहुत से लोग बड़े बड़े महान शहनाई वादक हुए. The young boy took to music early in life. इस नन्हे से बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में संगीत को अपना लिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. 3 साल की उम्र में जब उनकी माता उन्हें लेकर उनके मामा जी के घर बनारस गईं, जो अब वाराणसी कहलाता है, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई.
बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी को शहनाई बजाते देखकर बहुत आकर्षित हुए शहनाई के प्रति। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्दी ही अब बिस्मिल्लाह खान अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णुपद मंदिर जाने लगे, जहाँ पर कि वो नौकरी करते थे और उनकी नौकरी थी शहनाई बजाना। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह बिल्कुल मंत्र मुग्ध से घंटों उनके साथ शहनाई सुनते रहते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे करके अब उन्होंने शहनाई बजाना सीखना शुरू किया और फिर वो घंटों अभ्यास करते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. फिर उसके बाद वर्षों तक बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के किनारे गवाह थे इस युवा संगीत के विशारद की, जो संगीत में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाले थे। वो वहाँ शांतिपूर्वक बड़े शांतचित्त माहौल में घंटों अपना अभ्यास करते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. गंगा का बहता जल उन्हें प्रेरित करता था कि वो संगीत के उन सुरों में सुधार करें और नए नए रागों का आविष्कार करें, या यूँ कहें कि नए नए राग उन पर बजाएं। ये राग जो पहले कहा जाता था कि शहनाई पर ये राग बजाए ही नहीं जा सकते, बिस्मिल्लाह खान ने उन रागों को भी शहनाई पर बजाया। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. वो अपने मामा जी के साथ अलाहाबाद संगीत समारोह में गए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." इस आयोजन में जब बिस्मिल्लाह खान ने अपना वादन पूरा कर लिया, उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपकाते हुए उनसे कहा था, मेहनत करो और तुम बहुत बड़ा नाम बनोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो वहाँ बिस्मिल्लाह को पहला बड़ा अवसर मिला, बड़ा मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio. जल्दी ही वो रेडियो पर अक्सर हाथ सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में अपना नाम बना चुके थे। When India gained independence on 15 August 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान देश को आज़ादी का पहला संदेश देने वालों में से थे, जिन्होंने शहनाई बजाकर देश को खुशी का ये संदेश दिया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. उन्होंने राग काफ़ी को इतने दिल से उस दिन लाल किले पर बजाया, उस श्रोता के सामने जिनके बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, जिन्होंने आगे चलकर अपना वो मशहूर भाषण ट्रूथ विद डेस्टिनी जिसे कहा जाता है वो भी दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार अपने आयोजन, अपने कार्यक्रम दिए हैं
वो भारत में भी हों, भारत से बाहर भी हों, उनके शहनाई वादन के कार्यक्रम देश विदेश हर जगह होते ही रहते हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. पहली बारी विदेश में जाकर उन्होंने अफगानिस्तान में शहनाई बजाया था, और जहाँ राजा, वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह, वो इस महान शहनाई वादक के शहनाई बजाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें कई बहुमूल्य चीज़ें तोहफे में दी, जिनमें पर्सियन कारपेट थे और कई बेहतरीन तोहफे उन्हें दिए उन्होंने। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि केवल राजा जहीर ही पहले विदेशी थे जो उनके शहनाई वादन से बहुत प्रभावित रहे हों, ऐसे बहुत सारे थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। कहते हैं कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इनकी शहनाई वादन से इतने अधिक प्रभावित हुए जब उन्होंने एक महोत्सव में इन्हें बजाते हुए सुना कि उन्होंने इनके शहनाई को सम्मान देते हुए अपनी एक फिल्म का ही नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। The film was a hit, and one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही और इसमें बिस्मिल्लाह खान द्वारा संगीतबद्ध किया गया गीत दिल का खिलौना है टूट गया राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा लोकप्रिय हुआ। Despite this huge success in the celluloid world, सिनेमा की दुनिया में इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेयर लिमिटेड टू टू। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मों में वादन 2 फिल्मों तक ही रह गया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासेस कन्नड़ वेंचर सन्नधी अपन्ना। तो एक तो थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी एक कन्नड़ फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की जिसका नाम था सनधी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो बहुत जोर देते हुए कहते हैं कि मैं फिल्मों के इस नकलीपन, दिखावे की दुनिया और इसकी चमक दमक जैसा नहीं कर पाता। मैं इनके साथ यूँ कहें कदम मिलाकर नहीं चल पाता, इसलिए मैंने फिल्में ज़्यादा नहीं की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। अब क्योंकि वो इतने महान शहनाई वादक थे तो पुरस्कार तोहफे मिलना बहुत ज़्यादा होता था, तो इन्हें भी बहुत से इनाम मिलते चले गए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका के मशहूर लिंकन केंद्रीय हॉल में अपना शहनाई बजाने का अवसर मिला। वो पहले भारतीय थे। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival. इसके अलावा केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने मॉन्ट्रियल में भाग लिया था एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और साथ साथ में ओसाका में लगने वाले ट्रेड फेयर में भी वो शामिल हुए थे। So well known did he become internationally, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना बड़ा नाम वो बन चुके थे that an auditorium in Tehran was named after him,
कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम को उनके नाम पर ही कर दिया गया, ताहर मूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसका नाम किया गया ताहर मूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वे आर कन्फर्ड ऑन हिम। देश के भी सभी प्रमुख पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब उन्हें प्रदान किए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest, इतना पवित्र पुरस्कार जो उन्हें, जो तमगा उनके सीने पर लगा, and his eyes glittering with rare happiness, और उनकी आंखों में इस खुशी की चमक थी। he said, उन्होंने कहा, all I would like to say is, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो यही है, teach your children music, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। this is हिंदुस्तान richest tradition, ये भारत की परंपरा है, ये भारत की समृद्ध परंपरा है। Even the West is now coming to learn our music, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है, तो अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। In spite of having traveled all over the world, वैसे तो उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया था। खान साहब, as he is fondly called, खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से लोग पुकारा करते थे, is exceedingly fond of बनारस and डुमराव। वो भले ही सारी दुनिया घूम आए थे, लेकिन उनके दिल के करीब बनारस और डुमराव बहुत ज़्यादा था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द टाउन वर्ल्ड, और उनके लिए ये विश्व के दो सबसे अद्भुत शहर थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार की बात है, उनका एक विद्यार्थी ये चाहता था कि वो अमेरिका में एक शहनाई विद्यालय चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और उस विद्यार्थी ने उनसे ये वादा किया था कि वो बिल्कुल बनारस का सारा नज़ारा वहीं उपलब्ध करा देगा, जिसमें कि वो मंदिर भी शामिल थे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। बदले में खान साहब ने उनसे पूछा था कि मंदिर तो आप बना दोगे, क्या आप गंगा नदी को यहाँ ले आओगे? क्या उसे आप यहाँ तक ले आओगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब भी मैं विदेश के किसी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं भारत को देखने के लिए बेचैन होता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, मुंबई में रहते हुए, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा की बात सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में रहता हूँ मुझे डुमराव का मट्ठा बहुत याद आता है। Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich cultural heritage of India. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन हमारे समृद्ध सांस्कृतिक परिपाटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kasi Vishwanath temple. ये उदाहरण है कि कैसे एक 5 वक्त का नमाजी मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाता है। यहाँ आकर साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में इस वीडियो को सुनते हुए इस पाठ को पढ़ेंगे
इस लेसन को पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले दिन। थैंक यू।